हेलो नमस्कार एमपी के योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का एमपी योद्धा क्लासेस पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारे पास परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और बहुत बेहतरीन तरह से हम प्रतिशत को पढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि हमारा हमारा एमपी पुलिस के लिए बैच लॉन्च हो चुका है और ये बैच बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री होने वाला है। तो आपने अभी तक एमपी योद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप उसका उसका लाभ उठा चाहता हूँ कि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 65 में से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो 65 नंबर के प्रश्न आएंगे, 65 प्रश्न आएंगे वही एमपी योद्धा क्लास से ही आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरे मेरे भाई, आज हम परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। तो परसेंटेज हम पढ़ते हैं, तो आपको परसेंटेज में थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो हम उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत होता क्या है मेरे भाई, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है मेरे भाई प्रति 100। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। प्रति 100 मतलब अगर हमारे पास 10 भाग हो तो 10 भाग किसका होगा? 100 में से हमारा भाग 10%। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रति 100 जो प्रति 100 में से हमारा 10 जो भाग है वो प्रति 100 का ही 10 भाग होगा। इसलिए हम इसको 10/100 में लिख सकते हैं मेरे भाई। इतना आपको समझ में आया? जो 10 भाग होगा वो प्रति 100 का ही भाग होगा मेरे भाई, यही कहना चाह रहा है। परसेंटेज को हम मेरे भाई भिन्न में भी लिख सकते हैं, या भिन्न को हम हर बटा अंश में भी लिख सकते हैं, और हम इन दोनों को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर हमें साधारण ब्याज और दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके सामने साधारण भिन्न होगा, जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं, जो भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपके सामने क्या होगा, 4/5 है, ये हमारा भिन्न है। ठीक है मेरे भाई, 4/5 हमारा भिन्न है, क्योंकि हम हर बटा अंश में इनको लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 100 का गुणा करना है। तो हमें 100 का गुणा करेंगे इसमें, तो हम 100 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें साधारण भिन्न हमें प्राप्त होगा। क्या होगा? साधारण भिन्न प्राप्त होगा। तो अब हम इसको काटा पीटी करते हैं मेरे दोस्त। अगर हम 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और पीछे की 0 लगा देंगे मेरे दोस्त। 20 में अगर 4×2 करेंगे, 4×2, 4 दूनी 8 आ जाएगा हमारे पास, और पीछे की 0 लग जाएगी, और ये परसेंटेज में होने वाला है हमारा आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो साधारण भिन्न होगा हम उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमको गुणा करना पड़ेगा, तो हम उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। इस तरह से हम जो हमारा भिन्न होगा, जैसे देखो, अगर हम साधारण जो भिन्न होगा हमारा, उसको हम 100 से भाग दे देंगे तो हम इसको वापिस भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं? वापिस हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास 80% दे रखा है, हमारे पास 80% दे रखा है मेरे भाई, तो हमें 100 का भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे हम। तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, हमें काटा पीटी करनी है। ये 0 से 0 हम यहाँ पे काट देंगे, ये 2 से काटेंगे हम 4 बार, और ये 2 से ये हमारे पास 5 कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो ये 4 हमारे पास 5 आ गया। तो ये वापिस हमारा काय में कन्वर्ट हो गया? भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो आपको बस यही पता रहना चाहिए कि हम भिन्न को हम साधारण
भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम साधारण भिन्न से भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में यही होता है, कौन सी भी वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत याद रहना चाहिए और आपको ये बातें समझ में आई हैं तो अभी से फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपको ये बातें समझ में आई तो सॉरी आपको ये इतनी बेसिक चीज आपको इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको कुछ वैल्यू लिखाऊंगा, उस वैल्यू को आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होती है मेरे भाई तो आप कुछ मत करिए, उसको एक कॉपी में लिख के, एक पेज में लिख के, आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर आप लगा दीजिए। आप उसको बार बार देखोगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। अगर आपको वो वैल्यू याद नहीं होगी मेरे भाई तो आप परसेंटेज को सवाल को नहीं कर पाओगे। अगर आपने परसेंटेज को पूरा पढ़ लिया, पूरे चैप्टर को, तो आपको अर्थमेटिक में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो आगे के चैप्टर है वो परसेंटेज के ही भाग समझ लो आप, क्योंकि कुछ हिस्सा परसेंटेज का ही यूज़ होने वाला है मेरे भाई। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना भी है मेरे दोस्त। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उसके नोट्स बना लेने हैं। अगर नोट्स बना लोगे, आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है उसके नोट्स बनाना, जो आपको आता है उसके नोट्स नहीं बनाना है। और आपको अगर नोट्स भी मैं दूंगा, आपके मेरा जो टेलीग्राम है MP योद्धा क्लासेस पर जो आप लिंक डाली हुई है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाओगे, तो वहाँ पर आपको मैं जितना कुछ पढ़ाऊँगा PDF ये वहीं पे डलेगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ वैल्यू लिखाता हूँ, वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आपको ये चीज़ निकालना आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने ये मैं चार्ट बनाया हूँ, आपको ये चीज़ निकालना आनी चाहिए। आप अगर निकाल लेते हो तो आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाएगी तो आपको जो क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये वैल्यू याद हो जाती है, याद हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करना तो हो जाती है। जैसे कि हम इसको निकाल कैसे सकते हैं, हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भिन्न में है। क्या है मेरे भाई, ये भिन्न में लिखा हुआ है तो हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में करना पड़ेगा। तो 1/2 को हम परसेंटेज में कैसे भिन्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो हमारा साधारण भिन्न आ जाएगा। अगर 1/2 में हम 100 का गुणा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है मेरे भाई, इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे हम इसको 5 बार, तो हमारे पास क्या आई मेरे भाई, हमारे पास 50% हमारा प्राप्त हुआ। हमें 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 50% हम लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं। इसी तरह हम 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम गुणा करेंगे 100 से। ठीक है मेरे भाई, अगर ये 1 का गुणा 1 में होगा तो ये 100 ही हो जाएगा। अगर 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार आया अपने पास, 6 2 बार आया। बचा हमारे पास कितना मेरे भाई, रुक जा रखीन चले जाए, रखीन चले जाइए, दिमाग खराब कर रही माथू खान मिल नहीं था। तो हम 1/3 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/3 को हम 100 से गुणा करके लिख सकते हैं। अगर हम 3 का भाग इसमें देंगे तो हम उसको साधारण बीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 यानी 3 आएगा हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, बचा हमारे पास 1, फिर एक बार बाहर भाग जाएगा मेरे भाई तो ये 3 फिर आएगा, फिर बचेगा हमारे पास 9 हो गया, 9 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और जिससे हम भाग देते हैं वो हमें नीचे रखना पड़ता है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 33 सही 1/3%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, 33.33% भी लिख सकते हैं। ये आप याद रखना मेरे भाई। ठीक है, जो कि आप इसका कितनी भी बार करोगे तो 33 ही आएगा मेरे भाई। इस तरह से हम 1/4 को कैसे साधारण ब्याज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 तो ऐसा लिखेंगे और 100 का हम इसमें गुणा कर देंगे।
तो हम क्या करेंगे कि 4 से काटेंगे इसको 100 बार, 100 को, तो हमारे पास आएगा 4 से काटेंगे 100 तो हमारे पास आएगा 25%। तो हम 1/4 को हम 25% में लिख सकते हैं। 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/5 को हम इंटू 100 करेंगे और फिर हम काटापीटी करेंगे 5 से 2 बार और पीछे की जीरो लग जाएगी तो 20% होता है। 1/5 को हम 20% में लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से हम 1/6 को कैसे लिख सकते 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/6 को हम 100 का गुणा करेंगे तो हम इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 एक कम 6 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बज कितना गया? 4 बज गया है। अब 6 का हम ऐसा क्या गुणा करेंगे करीब करीब 40 चली जाए, तो 6 6 36 हमारा 6 बार में आता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, बच्चा हमारे पास कितना मेरे भाई? 36, तो बच्चा 4 हमारे पास ऊपर बच्चा मेरे भाई, तो 4 हमारी यहाँ आ जाएगा और नीचे की जो डोमिनेटर की अपनी जो आधार होता है वो नीचे ही रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो हमसे जो कट जाए तो उसको काट देना है। जैसे ये 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 3 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 16 सही 2/3% हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा कि इस वैल्यू की यूज़ कहाँ होने वाला है, क्योंकि अगर आपके सामने ऐसा लिखा होगा प्रश्न में तो 16 सही 2/3% को हम ऐसी वैल्यू दे देगा और संख्या दे देगा तो आपको पूछेगा, तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। 1/6 होता है 16 सही 2/3। अगर आपको बोलेगा 16 सही 2-3% की वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है, तो हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, पूरे 7 हो जाएगा, तो कितनी वृद्धि हुई? 1 की हुई। इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। इस तरह से हम 1/7 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? आपको पता है कि हम इसमें 100 का गुणा कर ही रहे हैं एक में, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। 100 डायरेक्ट ऊपर लिखो, नीचे 7 लिखो मेरे भाई। ठीक है, 7 में भाग देंगे हम 10 में, तो 7 एकम 7 1 आएगा हमारे पास। बचा कितना मेरे भाई? 3 बचा। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि जो 30 के करीब चल जाए, तो 4 का करेंगे तो 28 चल जाए हमारे भाई, तो 28 तो आएगा ही आएगा हमारे पास। बच्चा कितना मेरे भाई? 30 में से 28 गए तो कितना बच गया हमारे पास? 2 बच गए, और आधार तो हमारा नीचे रहता है, तो हम लिख सकते हैं 1/7 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 1/7 को हम 14 सही 2/7% लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7, इसको लिख सकते हैं 14 सहित 28% भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। 1/8 को कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो मैं लिखा रहा हूँ ये बहुत ही यूज़ होने वाला है पूरे मैथ्स एंड अर्थमेटिक चैप्टरों में। 1/8 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? 1/8 को ऐसे लिखेंगे, 100 का गुणा ऊपर कर देंगे तो गुणा हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब बड़ी संख्या आ गई तो हम काट नहीं सकते हैं, तो हम छोटी वैल्यू भी काट सकते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे, ठीक है मेरे भाई, 2 से काटेंगे हम इसको, ठीक है मेरे भाई, सॉरी 2 से काटेंगे तो 5 और पीछे की जीरो आ जाएगी मेरे भाई, और 2 को हम 8 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे भाई। एक बार वो बता देता हूँ मेरे भाई, इसमें थोड़ी गलती हो रही है हमसे। अगर हम 2 से इसको 5 बार काटेंगे और पीछे की जीरो आ जाएगी मेरे भाई, और 2 को हम 2 को काटेंगे 8 को तो हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर काट सकते हैं अपन 2 से हम इसको 25 बार काटेंगे मेरे भाई, और ये 2 से 2 बार काटेंगे, तो हमको पता है कि 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2, ठीक है मेरे भाई। अब क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, बच्चा कितना? 1 बचेगा, और पीछे की सॉरी 1 आ जाएगा और बटे में 2% आ जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 को हम 12.5% लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, 12.5% भी एग्जाम में लिखा आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, 1/9 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 100 का गुणा करके इसमें 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बच्चा 1, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, बच्चा 1, तो 1 ऊपर आएगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/9 को 11 सहित 1/9% लिख सकते हैं। अगर आपके सामने
यहाँ 2 लिखा आ जाता तो क्या आप क्या करते, यहाँ पर कुछ नहीं करते, यह 22/1/9% हो जाता अगर, ठीक है। वो मैं बाद में और बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं, अभी ये सीखिए आप। 1/10 को हम 100 ऊपर गुणा करेंगे और 10 नीचे लिखेंगे, 0 0 से काटेंगे तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छा सरल सा एक ही जो है कि 1/10 को करेंगे तो 10% ही आने वाला है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर 10 को काटोगे तो 10% ही आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो हम और वैल्यू लेते हैं, थोड़ी बहुत और वैल्यू लेते हैं और आपको वो भी वैल्यू हम सिखाने की कोशिश करते हैं। इनको भी सीखते हैं कि क्या क्या होता है मेरे भाई, चलो आइए सीखते हैं। जैसे कि 1/11 को हम क्या 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/11 को 9 सहित 1/11 या 9.09 लिख सकते हैं मेरे भाई। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वैल्यू है हमारे पास। 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 सहित 1/3% या 8.33% लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 7 सहित 9/13% लिख सकते हैं हम। 1/14 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 सहित 1/7 लिख सकते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 2 सहित 3% लिख सकते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/16 को 6 1/4% लिख सकते हैं या 6.25% भी हम लिख सकते हैं मेरे भाई। 1/18 को लिखेंगे तो 5 सहित 5/9 लिख सकते हैं या 5.55% भी लिख सकते हैं। 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5%। 1/20 को हम 100 का गुणा ऊपर करेंगे तो 20 से यह 5% चल जाएगा। इस तरह से हम 100 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 25 से यह 4 बार जाएगा तो यह 4% आ गया हमारे पास। इस तरह से मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कि जैसे कि हम 15% को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 15% को हम 15 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो 5 से 3 बार, ये 5 से 20 बार। तो हम इस 15% को हम 3/20 में भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, हम तो 20 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, वो 100 नीचे आ जाएगी हमारे पास, 0 से 0 कर जाएगी, 2 से जाएगा 1/5% आ जाएगा। 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे भाई। आपने वैल्यू ले ली, चलो आगे बढ़ते हम। देखिए मेरे भाई, अगर आपके सामने क्या आ जाए, 2 मिनट रुकिए आप, अगर आपके सामने ऐसा आ जाए मेरे भाई कि 150% को हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। 150 हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई, 150 हम ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज हम इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। 0 से 0 काट देंगे मेरे भाई, 5 से जाएगा मेरे भाई 3 बार जाएगा, 5 से मेरा भाई 2 बार जाएगा, तो हम इसको 150 को 3/2 में भी परसेंटेज में लिख सकते हैं। आपके सामने यह आ जाएगा कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो हम 100 में 50 जोड़ेंगे तो 50% की वृद्धि हो रही है, यानी 150% की वृद्धि हो रही है, तो 2 से हमारा इधर जुड़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व भी आगे करेंगे। इस तरह से मेरे भाई 120% को हम कैसे लिख सकते हैं, 120% को मेरे भाई 120 ऊपर आएगा मेरे भाई और 100 नीचे आ जाएगा, तो हम 0 से 0 काट देंगे, ये 2 से जाएगा मेरे भाई 6 बार और ये 2 से जाएगा मेरे भाई 5 बार, परसेंट में हम लिख सकते हैं। 6/5% में 120 को लिख सकते हैं। इसी तरह से मेरे भाई 130% को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम 130 को ऊपर लिखेंगे मेरे भाई और 100 हम नीचे लिखेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें काटा पीटी करना है मेरे भाई। तो ये 0 से 0 काट देंगे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। नीली शर्ट आप नहीं देख पा रहे हो, आप देखो, अगर आपने थोड़ी भी मिस करी क्लास को तो आप अभी मज़े मज़े में चार्ट तो देख लोगे, बाद में आपको सोल्व करना नहीं आएगा, तो आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 सहित 1/10, 13/10% लिख सकते हैं। इस तरह से मेरे भाई 140 को हम कैसे लिख सकते हैं,
140% को हम कैसे लिख सकते हैं, 140 मेरे भाई, और 100 हम नीचे लिखेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई। ये 2 से जाएगा 7 बार, ये 2 से जाएगा 5 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.5% भी लिख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको वैल्यू दिखाऊंगा। 160 को कैसे लिख सकते हैं, 160 ऊपर आएगा मेरे भाई और परसेंटेज नीचे आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगी। ये 2 से 8 बार, ये 2 से 5 बार जाएगा। 160 को हम 8/5 में लिख सकते हैं। आप कितनी भी दुनिया की बड़ी वैल्यू लोगे, आपको 100 नीचे कर देना है और भिन्न ज्ञात करना। मैंने आपको पहले ही बेसिक बताया था, अगर आपको भिन्न ज्ञात करना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा हमें। तो चलिए मेरे भाई, आपने अभी जो चार्ट से जो तो चलिए मेरे भाई, आपने जो चार्ट में जो वैल्यू सीखी है निकालना, उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, उसका यूज़ हम ऐसे करते हैं। आपको मैं एक सवाल लाया हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि उन वैल्यू की क्या वैल्यू होती है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं होता है चार्ट। इसलिए बोलता हूँ आपको कि चार्ट याद होना चाहिए वो वाले परसेंटेज का। तो मैं जैसे बताता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि की गई, फिर 33 सहित 1/3% की कमी की गई, तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। ठीक है मेरे भाई, इसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरह से मेथड बताने वाला हूँ, इसकी बहुत बेहतरीन तरह से इसकी मेथड बताने वाला हूँ। वो मेथड होने वाली है मेरे भाई, वो मेथड होने वाली है रेशियो मेथड। क्या होती है, रेशियो मेथड। बहुत बेहतरीन तरह से रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं इसमें। देखो मेरे भाई, पहले हमें 12.5% की वृद्धि की गई है। क्या गई, 12.5% की। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको याद है। फिर 33 सहित 1/3% की कमी की गई, तो 33 सहित 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो इतनी चीज़ आपको याद हो गई, यानी आपको रेशियो मेथड आ गया। कैसे होता है, जैसे अपने पास वृद्धि हो गई, 8 से एक 12.5% की वृद्धि हो गई, तो 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। फिर कहा कि 33% की कमी की गई, तो हमें क्या हुआ कि 3 से हमें वापस 1 घटाएंगे इसमें से, तो हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि कमी की गई। आपके सामने अगर वृद्धि की तो ऊपर वाले 1 को जोड़ना है, अगर कमी की गई तो ऊपर नीचे वाले को ऊपर वाले से घटाना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या बोला है कि कमी या प्रतिशत बताइए, तो हमें क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, देखो जो वैल्यू इनसे कट जाए तो काट दो। ऐसे नहीं कटेगा मेरे भाई, इसके सामने वाली चीज़ें कट जाती हैं मेरे भाई रेशियो मेथड में। तो 2 से मेरे भाई इसको काटेंगे हम 4 बार काट सकते हैं, और 3 से मेरे भाई इसको काट सकते हैं 3 बार काट सकते हैं मेरे भाई। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 4 और 3 बच जाएगी मेरे भाई। तो हमें क्या करना है मेरे भाई, की कमी गई, तो हमें क्या हो रहा, देखो 4 से 3 गया तो हमें क्या हो रही, कमी हो रही मेरे भाई। 4 से 3 गया तो 1 की कमी हो रही मेरे भाई। और कमी किस पे होएगी, जो चीज़ हमने पहले किसी संख्या में जो हमारी जो वैल्यू हो रही, कमी किस पे हो रही मेरे भाई, इस 4 पे हो रही है। कमी किस पे हो रही मेरे भाई, कि इस 4 पे कमी हो रही है, तो 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा, इनटू अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 4 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 25% हमारा आंसर आ गया, 25% हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं, इस तरह हम रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं कि 8 से 9 गया मेरे भाई, 3 से अब कमी गई, 33 सहित 1/3 की कमी गई, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 हो गया। अब सामने की वैल्यू जो कट जाए उसको काट देते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो बचेगा वो हम क्या कहते हैं, किसकी कमी की गई, किस पे की गई, और इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक और मेथड होती है, आपको मैं बता दूं एक और क्या मेथड होती है मेरे भाई। देखो अगर आपके सामने ऐसा कुछ दे रखा हो तो उस मेथड को हम कैसे सीखते हैं मेरे भाई। देखो
अगर हमारे पास 8 से 9 हो गया तो 9/8 हो गया मेरे भाई। फिर 3 से 1 कमी गई तो 2/3 हो गया हमारे पास। 2 की वैल्यू हम 4 काटेंगे और 3 से हम 3 काटेंगे मेरे भाई। तो ऊपर मेरे भाई कितना बचेगा 3 और नीचे हमारे पास 4 बचेगा। तो कितने की कमी की गई मेरे भाई, 1 की कमी की गई। किस पे करी मेरे भाई, आधार को मानेंगे हम, आधार हमारे 4 है इंटू 100 कर देंगे हम। तो हमारा परसेंटेज में वही आंसर आने वाला है 25%। एक और मेथड होती है मेरे भाई, उस मेथड में क्या कर सकते हैं, आपके सामने अगर यहाँ 30% दे देता और यहाँ 40% दे देता तो आपकी वैल्यू वो वाली मेथड लग जाती मेरे भाई। वो मेथड कैसे लगती है कि इन दोनों को पहले जोड़ते हैं हम, 40 + 3 को जोड़ेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 40 × 30 को बटे 100। ये आपको याद होना चाहिए। ये वाली मेथड तभी काम आएगी जहाँ यहाँ वैल्यू हमारी आसान होगी, तभी ये वाली मेथड लगेगी। सूत्र होता है मेरे भाई x + y - x × y बटे 100 होता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये वाला लगता है मेरे भाई। ठीक है, ये वैल्यू तभी काम आती है। आपके सामने अगर वैल्यू आसान दे रखी है तो ये मेथड अपनाइए आप, और आपके सामने ऐसी वैल्यू दे रखी है तो हमें रेशियो मेथड का प्रयोग करना है। हमें जो जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उस हिसाब से हम मेथडों का यूज़ करेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे भाई हम आगे, तो मेरे भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया गया है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना परिवर्तन आएगा मेरे भाई। तो हम यहाँ भी रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे मेरे भाई। 25% को हम क्या से लिख सकते हैं मेरे भाई, 1/4 लिख सकते हैं मेरे भाई, और फिर 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पहले घटाया गया तो 4 में से हम 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर हमें 20% बढ़ाया गया तो ये 5 से हमारा हो जाएगा 6। ठीक है मेरे भाई, सामने सामने की वैल्यू कट जाती है मेरे भाई, ये वाली वैल्यू नहीं करती है। तो सामने की वैल्यू इसको काट देंगे 2 बार और ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा मेरे भाई। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा मेरे भाई, और 3 में 3 का गुणा करेंगे हम तो 9 हो जाएगा मेरे भाई। और कितने की कमी की गई, 1 की कमी की गई, और किस पे की गई, 10 पे कमी की गई बटे इंटू 100। मैंने आपको बताया था पहले, क्या बताया था मेरे भाई, कि 10% आ जाए तो 10 ही हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। तो 10 हमारे 2 ऑप्शनों में है, तो दोनों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर होने वाला है मेरे भाई। अब आपको क्या देखना है मेरे भाई, अगर आपके सामने कमी वर्दी दिख जाए तो हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू रहती है ना मेरे भाई, जो चीज़ हमारी होती है वस्तु, मतलब ये मार्कर है मेरे मार्कर, देखो मेरा 10 रुपये का मार्कर है तो 10 रुपये का ही मार्कर ही, अगर मैं 10 रुपये का मार्कर 10 में ही बेचूंगा तो बराबर कुछ नहीं बटेगा। अगर मैं 10 की चीज़ 9 में बेचूंगा तो हमारा तो नुकसान होगा। तो ये हमारी कमी हुई, 10 की वैल्यू को हमने 9 में बेची तो हमारी 10% की कमी होगी मेरे भाई, 10% की कमी होगी। आपके सामने अगर 10 से 11 होता मेरे भाई तो ये हमारी वर्दी हो जाती। ये यहाँ से देखना पड़ता है मेरे भाई। अगर आप आंसर निकाल भी लेते हो तो आपके ऑप्शनों में ऐसा एग्ज़ाम वाला दे देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जो हमने 10 की वैल्यू 9 में बेची तो हमारा यहाँ पे घाटा हुआ है, तो हमारी वैल्यू कमी में आने वाली है मेरे भाई। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई, तो चलिए मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान 81 रुपये है तो 2 वर्ष से पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। इसमें भी हम मेरे दोस्त क्या करेंगे, इसमें भी हम रेशियो मेथड का
यूज़ करेंगे मेरे भाई। इसको हम रेशियो मेथड से कैसे उड़ा सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड बताऊंगा मैं इसमें और एक मेथड और बताऊंगा इसमें। आपको आगे पहले मैं रेशियो मेथड बता देता हूँ। देखो इधर वाली जो वैल्यू रहेगी वो 2 वर्ष से पहले वाली रहेगी मेरे भाई। क्या होगी, 2 वर्ष से पहले वाली वैल्यू रहेगी मेरे भाई। और जो इस तरफ रहेगी मेरे भाई वो वर्तमान वैल्यू रहेगी मेरे भाई। क्या रहेगी, वर्तमान वैल्यू रहेगी। तो मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 2 वर्ष पूर्व है ना, ये पहले वाली संख्या है, तो 10% की कमी हो जाती है, तो ये 10 से 9 हो जाता है मेरे भाई। तो 2 वर्ष हुआ, 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष का, तो एक बार और घटेगा, ये 10 से ये फिर 9 होगा मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका गुणा करेंगे मेरे भाई। ये 10 का गुणा करेंगे तो एक 100 आ जाएगा हमारे पास, और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा मेरे भाई। तो पहले संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना है हमें, ये वाला हमें 2 वर्ष वाला पूर्व ज्ञात करना है हमें। ठीक है मेरे भाई, वो 2 वर्ष पूर्व वाला ज्ञात करना, 2 वर्ष पूर्व वाला ज्ञात करना है। और वर्तमान हमें 81 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें 8100 दे रखी है मेरे भाई। तो कितना गुना है मेरे भाई, ये हमारा 100 गुना है। यहाँ पे क्या है, 100 गुना होने वाला है, तो ये भी हमारा 100 गुना होने होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 10,000 रुपये आंसर आएगा मेरे भाई। और ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर होने वाला है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आप इस क्वेश्चन में ये भी कर सकते थे मेरे भाई। क्या कर सकते थे, आइए बताता हूँ। जैसे कि 2 वर्ष पहले वाला पूछा है हमें, तो क्या करना था, जो हमें पता था कि 2 वर्ष पूर्व वाला पूछा, तो हमें क्या करना था, 81 ऊपर लिखना था मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 10% की कमी हो जाती है तो 2 वर्ष पहले, तो जो भी पहले वाली वैल्यू होगी वो 10 ऊपर होगी। ठीक है मेरे भाई, 10 से ये 9 हो जाएगा, फिर इंटू 10 से ये 9 हो जाएगा मेरे भाई। तो 90 81 से याद आएगा 100 बार, और इंटू 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे और आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं। तो आप भाई क्या हमारा क्या क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूर 25% की कमी कर दी जाती है, तो परिणाम स्वरूप मजदूरी 1% की गिरावट आ जाती है। तो 1 का मान हमें ज्ञात करना मेरे दोस्त। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 25% को हम 4 से, ये 5 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तथा प्रति व्यक्ति दूसरी 25% की कमी की जाती है, तो 4 से मेरे भाई ये कितना हो गया, 3 हो गया मेरे भाई। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 16 हो गया मेरे भाई। 5 गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हम इस कितने की कमी की गई, 1 की कमी हुई हमारे पास, और कितने पे, 16 पे। तो हमें परसेंटेज साधारण भी ज्ञात करना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमें 2 से ये 5 बार कटेगा हमारे पास, और ये 2 से ये 8 बार कटेगा मेरे दोस्त। फिर हम 2 से काट सकते हैं इसको 25 बार 2 से, और 2 से हम इसको 4 बार काट सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन में हमारा होगा। तो हमारा ऑप्शन चौथा होगा, 25/4% आंसर होने वाला है मेरे दोस्त। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे मेरे भाई, जैसे कि 25% बढ़ा दी जाए और 25% घटा दी जाए, तो हमें एक सूत्र होता है मेरे भाई। क्या होता है मेरा सूत्र, 1/2 कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मेरे भाई, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, और बटे 100 आ जाएगा मेरे भाई। अगर हम इसको काटा पीटी करेंगे तो ये काट सकते हैं, 5 एकम 5। ठीक है मेरे भाई, 1 बचा, 5 दूनी 10, और 125 आ जाएगा। ये 5 से काटेंगे 2 बार काट जाएगा मेरे भाई। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 25, और 5 से काटेंगे 4 बार, तो 25/4% हमारा आंसर आ गया। तो हम रेशियो मेथड से इसे कर सकते हैं। अगर आपके सामने सेम वैल्यू दे रखेगी, बढ़ा दी जाए घटा दी जाए, और सेम वैल्यू दे रखी हो, तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना है। आपको अगर सेम नहीं दिखता है मेरे भाई, दोनों वैल्यू सेम अलग अलग दिखती है मेरे भाई, तो आपको ये रेशियो मेथड का यूज करना है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आपके सामने यहाँ 25% बढ़ा दी जाए और यहाँ पे 16% की कमी कर दी जाए, और आप ये वाला सूत्र लगा रहे हो, 1/100 लगा रहे हो, तो ये आपका आंसर नहीं आने वाला है। आप ले भी आओगे तो आप गलत आंसर लाने वाले हो मेरे भाई।
ठीक है मेरे भाई, अगर आपको सेम सेम वैल्यू दे दी जाए तो ही हमारा ये वाला सूत्र लगने वाला है। अगर सेम सेम नहीं दिया जाएगा मेरे भाई तो हमारा ये रेशियो मेथड लगेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, और अभी तक यूट्यूब पे तुमने सब्सक्राइब नहीं किया एमपी योद्धा क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पास करना है तो अभी से एमपी योद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, करो, क्योंकि 65 नंबर का मैथ रीजनिंग एमपी योद्धा क्लासेस से कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं से आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे, और कल के क्लास में हम परसेंटेज को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आज की क्लास हमारी एक। जय हिंद मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।